चलो भाई, आज का मेरा टॉपिक है क्या, पेज नंबर कौन सा है आपका जिसपे मैं लिखवा रहा हूँ? 18, पेज नंबर 18 ऑफ बुक 1, चैप्टर नंबर 1। सही है भाई। चैप्टर 1 का एक लेक्चर हो चुका है हमारा, ये सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आपको यूजेस या एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेसिमल करा रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेसिमल में पहला नाम होता है HTML कलर कोड, दूसरा नाम होता है वेब एड्रेसेस और कैरेक्टर सेट, तीसरा नाम होगा एरर मैसेजेस एंड मेमोरी डंप, चौथा नाम होता है मैक एड्रेसेस, पांचवा नाम क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज या मशीन कोड, एंड 6 यूजेस के एग्जांपल ऑफ हेक्साडेसिमल क्या होती है बेटा, लोकेशंस इन मेमोरी। पेज नंबर 18 पे लिख लिया सबने ये? सही है। एग्जाम में बहुत मर्तबा आ चुका है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल, कोई भी 6 नाम में से 2 नाम लिख दें। राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ हेक्साडेसिमल, कोई भी 6 नाम में से 2 या 3 नाम आप लिख सकते हैं। वन बाय वन हम इसकी क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको, डिस्क्रिप्शन। पहला आपके पास मैं आपको पढ़ाऊंगा HTML कलर कोड। आ जाए बच्चों, HTML होता क्या है? HTML एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है, HTML एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डिजाइन करती है क्या, वेबसाइट या वेब पेज, जो कि डिजाइन करेगी क्या, वेबसाइट या वेब पेज। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट और वेब पेज। HTML जो है वो ऐसे लिखा जाता है, अगर आप देखें, मैं अपने ब्राउजर में HTML लैंग्वेज को लिखूंगा। सही है। मैं अपने ब्राउजर पता नहीं क्या होता है, क्या होता है ब्राउजर? ब्राउजर में जो पहला होगा वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे टैग्स यूज करना है। क्या यूज करना है? टैग। HTML का टैग स्टार्ट हुआ, HTML का टैग यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरा बॉडी का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, बॉडी का टैग यहाँ पर खत्म हो गया। सही है बच्चों। फिर मैंने कहा हेडिंग 1 का टैग स्टार्ट हुआ, हेडिंग 1 का टैग यहाँ पर खत्म हो गया। सही है बच्चों। हेडिंग ये है पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, पैराग्राफ यहाँ पर खत्म हो गया। बताने का मकसद क्या है, ये तुम नोट पैड पे लिख रहे हो। किस पे लिख रहे हो बेटा? नोट पैड पे। जब तुम नोट पैड पे लिख रहे होते हो और नोट पैड की फाइल को सेव एज करके .html कर दोगे तो तुम्हारी फाइल किस में बन जाएगी बेटा? HTML, यानी कि वेब ब्राउजर पे ओपन होगी। किस पे ओपन होगी? वेब ब्राउजर। तो हुआ क्या, हुआ ये कि तुमने माय फर्स्ट हेडिंग जो थी ना, इधर देखो, ये जो तुम लोगों की माय फर्स्ट हेडिंग थी, वो माय फर्स्ट हेडिंग देखो, हेडिंग 1 बड़ी हेडिंग आ गई, बड़ी हेडिंग आ गई ना। और पैराग्राफ चेंज हो गया, जो माय फर्स्ट पैराग्राफ था उसका पैराग्राफ का व्यू चेंज हो गया। ये जो तुमने वेबसाइट का व्यू देखा है, ये ट्रांसलेट किसने करा? आपके किसी एक सॉफ्टवेयर ने। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वेब। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम वगैरह, ये सब क्या होते हैं? वेब ब्राउजर। HTML एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज होती है जो ट्रांसलेट करता है कौन? वेब ब्राउजर, और आपको व्यू दिखा देता है किसका? वेब पेज का। किसका व्यू दिखा देगा? वेब पेज का। कोई मसला तो नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे जाऊं और ये मेरा ब्राउजर है, देख रहे हो ये मेरा ब्राउजर है ना भाई? ये ब्राउजर है ना। ब्राउजर का मतलब क्या? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट्स को ओपन कर रहा है। याद रखना, ब्राउजर ही ट्रांसलेट करता है किसको? HTML को। आओ, HTML के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है क्या? प्रेजेंटेशन। HTML के अंदर 2 चीजें होंगी, एक HTML स्ट्रक्चर, एक HTML प्रेजेंटेशन। HTML स्ट्रक्चर ये बताता है कि भाई लेआउट ऑफ अ वेबसाइट क्या है, और प्रेजेंटेशन क्या बताता है? डिजाइन क्या है, कलर क्या है, थीम क्या है। इसको मैं समझाता हूं भी आपको बच्चों। HTML, अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं, उस वेबसाइट में यहाँ पर एक आपका वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइडर, जो स्लाइड कर रहा होगा। यहाँ पर एक मेन्यू होगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर इस तरीके से 3 कॉलम के अंदर कंटेंट आएगा। ये मैंने जो बनाया है, ये क्या बनाया है? लेआउट। क्या बनाया बच्चों? लेआउट किस में आएगा? HTML स्ट्रक्चर में, HTML प्रेजेंटेशन में। बोलो, HTML स्ट्रक्चर में। किस में आएगा? HTML स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बनने के बाद मैं तुम्हें कहता हूं यार कलर कर दो, आप बोलोगे सर आपकी कलर का, आपकी थीम कलर क्या है? मैंने कहा रेड थीम कलर है। तो आपने यहाँ पे ये थीम डिसाइड करी, कलर कर रहे हो आप। हाँ, फॉन्ट कौन सा रखना है? स्टाइलिश फॉन्ट रखना है। डिजाइन हो, कलर हो, थीम हो, डिजाइन हो, कलर हो और थीम हो, ये किसमें आएगा? HTML प्रेजेंटेशन में।
इसमें आता है HTML प्रेजेंटेशन में। तो याद रखना, जब तुम वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट में दो चीजें होती है, एक होता है HTML स्ट्रक्चर। HTML स्ट्रक्चर में क्या आएगा, लेआउट ऑफ अ वेबसाइट, है ना। और HTML प्रेजेंटेशन में क्या आएगा, जल्दी बताओ। HTML प्रेजेंटेशन में क्या आएगा, तीन चीजें आएंगी, कौन कौन सी, डिजाइन, कलर, थीम और फॉन्ट। डिजाइन, कलर, थीम और फॉन्ट, ये किसमें आएगी बेटा, HTML प्रेजेंटेशन में। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बनेगा, फिर क्या बनेगा, HTML का प्रेजेंटेशन। ये सारी चीजें कौन कौन सी, डिजाइन, कलर, थीम, फॉन्ट, ये चीजें जिस फाइल में स्टोर होगी, ये चीजें जिस फाइल में स्टोर होगी उस फाइल का नाम होगा CSS। क्या नाम होगा, CSS। क्या नाम होगा, CSS। इसको लिख लें, कौन से पेज पे लिखेंगे, हाँ पेज नंबर 18 के नीचे लिख लें। हाँ ये जो मैंने लिखा है ना 18 के नीचे लिख लें, पेज नंबर 18 ऑफ बुक 1। बच्चों इसको लिख लो, ये शॉर्ट में लिखवा दिया मैंने। HTML स्ट्रक्चर का मतलब होता है लेआउट ऑफ अ वेबसाइट, और HTML प्रेजेंटेशन का मतलब होगा डिजाइन, कलर, थीम, फॉन्ट। जिस फाइल में स्टोर करेंगे उसका नाम होगा CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। पेज नंबर 18 पे लिख लिया, लिख लिया वानी, चलो बच्चों पेज नंबर 19 पे मूव कर जाए। पेज नंबर 19 पे ये सब बातें लिखी हुई है ना जो मैंने पढ़ाई है अभी आपको। हाँ पेज नंबर 19 पे ये सब बातें लिखी हुई है, यही लिखा हुआ है। आइए हाईलाइट करें, लेआउट ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड HTML स्ट्रक्चर। जो मैंने ये पिंक कलर किया है ना, इसको जरा हाईलाइट करें। और प्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू फॉर्मेट द कलर एंड स्टाइल। अच्छा CSS फाइल के बारे में बताया, CSS इज लिंक इनटू द HTML डॉक्यूमेंट टू इंप्लीमेंट द प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड। चलो अच्छा, प्रेजेंटेशन के अंदर टैग्स भी आते हैं। टैग मैंने पढ़ाया ना आपको, ये रहे ना टैग, देख रहे हो, HTML का टैग है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या कहलाता है बच्चों, टैग। ये भी हाईलाइट करो, ये जो होते हैं H1 का, ये क्या है बेटा, टैग। टैग हाईलाइट कर लो, HTML के अंदर टैग्स यूज होंगे। HTML को कौन ट्रांसलेट करता है बच्चों, वेब ब्राउजर। HTML इज ट्रांसलेटेड बाय वेब ब्राउजर। याद रखना HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज वो होती है जिसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होता, खुद ही ट्रांसलेट कर देता है। कौन, वेब ब्राउजर। कौन ट्रांसलेट करता है, वेब ब्राउजर। चलिए बच्चों अब HTML कलर फॉर्मेट के बारे में बता रहा हूं। दुनिया में सारे कलर कितने कलर से मिलके बने हैं, तीन। कौन कौन से, RRGGBB। कितने बेटा, RRGGBB। अगर मैं रेड को 2 दफा लिखूंगा तो आप बोलेंगे सर RR, G को 2 दफा लिखूंगा तो क्या बोलेंगे, GG, और B को 2 दफा लिखूंगा तो क्या बोलोगे, BB। यही है ना बच्चों। याद रखना हेक्साडेसिमल कलर में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक, यही होता है ना हेक्साडेसिमल नंबर बच्चों। हेक्साडेसिमल नंबर ऐसे ही होता है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट हेक्साडेसिमल नंबर, तो आप क्या बोलोगे, 0। व्हाट इज द लार्जेस्ट हेक्साडेसिमल, आप क्या बोलोगे बेटा, F। आप क्या बोलोगे, सही है ना, कोई मसला है।
अगर मैं बोलूं मैक्सिमम कलर करना है हेक्सा में, तो आप बोलोगे सर एफ लिख दो, और अगर नंबर को बंद करना है, ऑफ करना है, तो आप क्या लिखोगे बेटा 0। तो ये आप अपने पास लिखें कि 0 का मतलब ऑफ और एफ का मतलब क्या होगा मैक्सिमम। एफ का मतलब क्या होगा मैक्सिमम। ये हेक्सा की बात हो रही है ना। चलो लड़की मुझे बताओ तुम, मैं रेड कलर बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं रेड कलर। तो रेड कलर कैसे बनेगा, सिर्फ आर आर को मैं क्या करूंगा एफ, आर आर को मैं क्या करूंगा एफ, ग्रीन को ऑफ कर दूं। ऑफ का मतलब क्या पुट करूं यहाँ पे 0, ग्रीन को क्या कर दूं ऑफ 0, ब्लू को भी क्या करूंगा ऑफ। ऑफ का मतलब क्या 0। समझ आया बात, समझ आई बात बच्चों। सिर्फ रेड कलर को मैंने ऑन करा है, बाकी सबको क्या कर दिया ऑफ। तो ये कौन सा कलर बन गया रेड। कौन सा कलर बन गया, सबको समझ आई है बात, कोई मसला तो नहीं है। मुझे ब्लू कलर बनाना है, ब्लू बना के दिखाओ कैसे बनेगा। सिर्फ ब्लू को एफ एफ करूंगा, बाकी सबको ऑफ कर दूंगा। ब्लू ऑन हो गया, बाकी सब क्या हो गए ऑफ, बाकी सब क्या हो गए ऑफ। सिर्फ ब्लू को ऑन करा, सही, बाकी सब क्या हो गए हैं ऑफ। ये कौन सा कलर बन गया बेटा ब्लू। याद रखना HTML कलर कोड के अंदर बच्चों, HTML कलर कोड के अंदर कलर से पहले तो मैं हैश टैग लगाना होगा। क्या लगाना होगा, क्या लगाना होगा, क्या लगाना होगा हैश टैग। चले प्रॉपर फॉर्मेट ये रहा, इसको जरा कॉपी करें मेरे साथ। वही चीजें हाँ, हैश टैग लगा दिएगा। रेड में तुमने हैश टैग लगा के रेड को ऑन करा, बाकी सबको ऑफ कर दिया। ग्रीन बना के दिखाओ जल्दी से, ब्लू बना के दिखाओ जल्दी से, रेड प्लस ब्लू बना के दिखाओ, शाबाश। चलो बच्चों आगे। वानिया ग्रीन में क्या लिखा आपने, ग्रीन कलर बताओ। 0 0, ग्रीन को तुमने क्या कर दिया एफ एफ, और ब्लू को क्या करा, ब्लू में आपने ब्लू को ऑन कर दिया, बाकी सबको ऑफ ऑफ कर दिया। यही है ना, यहाँ हैशटैग लगा दिया। रेड को तुमने यहाँ पे रेड ऑन करा और ब्लू को ऑन कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया ऑफ, बाकी को क्या कर दिया। आसान है ना बेटा HTML कलर कोड। आगे चलो, आगे चलो, हाँ बोलो। हाँ ये जरूरी नहीं, यही पढ़ाने जा रहा हूँ अभी आप। बच्चे का सवाल है कि सर ये 0 से लेके F तक का स्केल है। बच्चे का सवाल है 0 से लेके कहाँ तक का स्केल है। तो या तो मैं ऑन कर रहा हूँ या तो मैं ऑफ कर रहा हूँ, कुछ बीच के भी तो कर सकता हूँ। देखें अब मैं कह रहा हूँ 0 से लेके F तक का स्केल है, तो बेटा अगर मैंने इसको A कर दिया होगा क्या, कोई बिल्कुल बीच का कलर आएगा है ना। अगर मुझे, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डार्कर और लाइटर शेड कैसे बनेगा। बच्चों मैं एक कलर आपको बताता हूँ, सोच के बताना। 0 0 0 1 और ये है F और A, सही है, ये कलर है। बताओ कौन से कलर का शेड बनेगा, किसका। आप बोलेगे सर रेड तो ऑफ है, ग्रीन भी क्या है ऑलमोस्ट ऑफ है, थोड़ा सा ऑन हुआ है, और ब्लू मैक्सिमम ऑन हुआ है। तो बताओ बच्चों ये किसका शेड बनेगा, शेड ऑफ ब्लू। क्या बनेगा शेड ऑफ, आया समझ में, शेड ऑफ ब्लू। अगर मैं कहता हूँ शेड ऑफ रेड बना के दिखाओ, तो कैसे बनाएंगे हम, आओ जरा। आप बोलेंगे सर रेड, रेड का शेड कैसे बनेगा, ब्लू को आर को थोड़ा सा मैक्सिमम की तरफ जाने दो, है ना भाई। रेड का शेड बना रहा हूं तो आप मैक्सिमम का बनाएंगे,
रेड शेड बना रहे हैं, तो हम करेंगे F1, ग्रीन को थोड़ा कम करेंगे 1 2, RG होता है ना, RGB, बी को भी थोड़ा बीच का कर दो। बच्चों बताओ किसका शेड बनाएंगे? रेड का। किसका शेड बना? कैसे पता लगा आपको? RR इज अ मैक्सिमम कलर ना, तो रेड का शेड बनेगा। सही है। ये सवाल अंग्रेजी में आया हुआ भी है आपके पास, जरा देखो। हाउ कैन यू क्रिएट डिफरेंट शेड और कलर ऑफ हेक्साडेसिमल? देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं। ये रहा, मिला? उसी पेज के आगे भाई, हाँ ये रहा। बोलो पेज नंबर 21। बच्चों पेज नंबर 21 पे आ गए। ये देख रहे हो अलग अलग कलर भी बताए हुए मैंने। ये देखो जब आप कैलकुलेट करते हो ना रेड कलर, तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है, ये लिखा हुआ आ रहा है कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट में कि भाई रेड का मतलब है FF0000। मिल गया? 19 पे लिखा है ना। नेक्स्ट है आपके पास ग्रीन बनाना है, तो ग्रीन में ग्रीन को ऑन किया, बाकी सबको क्या कर दिया? 00। ब्लू में ब्लू को ऑन करा, बाकी सबको क्या कर दिया? 00। अब ये कलर है, इस कलर को इस तरीके से बनते हैं। ऑरेंज ऐसे बनेगा। बच्चों एक बात बताओ, ऑरेंज का शेड कैसे बना? ऑरेंज इज अ रेड शेड ना। हाँ, तो देख रहे हो उसने RR को मैक्सिमम किया हुआ, बाकी सबको थोड़ा सा कम करा है। गॉट इट? आओ बच्चों, ये वही सवाल है जो मैंने आपको बताया। हाउ अदर कलर सच एज डार्कर शेड ऑफ ब्लू, ऑरेंज और रेड कैसे क्रिएट होगा? अंग्रेजी का आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आप लोग के पास? ये नहीं लिखा हुआ? पेज नंबर 21 के नीचे सॉल्व करना है ये शायद, है ना? अच्छा रुक जाए, ये रहा 21 के नीचे, ये सवाल है। आ जाओ, आ जाओ बच्चों 21 के नीचे। बच्चों सवाल को जरा गौर से देखें। इस सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर येलो कलर किससे मिलके बन रहा है? जरा हाईलाइट करो। येलो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड और ग्रीन। चलो, येलो का मतलब क्या लिखा हुआ? एक्स। क्या लिखा हुआ बच्चों? तो एक्स का मतलब येलो है ना, लिख लो आप भी। और वाई का मतलब क्या है? मैजेंटा। मिल गया? वाई का मतलब मैजेंटा कैसे, है ना? अच्छा, और क्या है बेटा? सियान। सियान का मतलब जेड लिखा हुआ है। ठीक हो गया? बच्चों मुझे बताओ येलो कलर किससे मिलके बना है? लिखा हुआ है, आपको कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए किससे मिलके बनता है। लिखा हुआ है येलो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? रेड एंड ग्रीन। तो बेटा हैशटैग RRGGBB। तो RR को मैं क्या करूंगा? FF। ग्रीन को क्या करूंगा? FF। ब्लू को क्या करूंगा? 00। क्लियर है? RRGGBB था ना। रेड को ऑन करा, ग्रीन को ऑन करा, और ब्लू को क्या कर दिया तुमने बच्चों? ऑफ। येलो बन गया सबका। क्लियर है बच्चों? मैजेंटा में बताएं मैजेंटा कैसे बनेगा? मैजेंटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लू। बोलो हैशटैग FF00FF। क्लियर है? कोई मसला? नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। सियान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड ब्लू। चलो ग्रीन का बताओ। 00FF। सही किया हमने। अब नीचे वो ये सवाल दे रहा है, हाउ अदर कलर सच एज डार्कर शेड ऑफ ब्लू। ब्लू का शेड कैसे बनेगा? डार्कर शेड ऑफ व्हाट? ब्लू। इसको अंग्रेजी में डिस्क्राइब करना है, लेकिन नीचे मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। देखो बच्चों, ब्लू का शेड बनाना है तो मुझे बताना, आर को मैं कम रखूंगा, ये रेड कलर को कम कर दिया मैंने, ग्रीन को भी थोड़ा सा रख देता हूँ। आर भी कम हो गया, ग्रीन भी कम हो गया। ब्लू को क्या करूंगा? मैक्सिमम रखूंगा ना। बताओ बच्चों, ये जो मैंने कलर लिखा है ये किसका शेड बनेगा? ब्लू का शेड बनेगा। किसका शेड बनेगा? किसका शेड बनेगा बच्चों? ब्लू का। क्यों? क्योंकि ब्लू पोजीशन पे मैक्सिमम है, तो ये हम बोलेंगे शेड ऑफ ब्लू। क्या बोलेंगे? शेड ऑफ ब्लू। सही है ना? एक और ब्लू का शेड बनाओ, वो कैसे बनेगा? हमने बोला 05, 01, और एफ। एफ से एक और थोड़ा सा कम करो, वो क्या होगा? नहीं, एफ से 9 थोड़ी, ABCDE। ई कह दूं उसको? नहीं, हाँ ई है ना, सही। तो यहाँ पे क्या होगा? शेड ऑफ ब्लू। यहाँ पे क्या होगा? शेड ऑफ। इसी बात को अंग्रेजी में लिखवाना है, लिखो मेरे साथ।
different hexadecimal code are combined together. Different hexacode are combined together to create different shade of blue. Different hexadecimal code are combined together to create different shade of blue. For example करके ये दोनों लिख लें. चलो भाई हेक्सा का यूज नंबर 1 हमारा हो चुका है. अब मैं मूव कर रहा हूँ लड़कों हेक्सा यूज नंबर 2. बताएं कौन सा पेज है ये? पूरे 6 के 6 करने आज हमें. सही है. हेक्साडेसिमल के पहला यूज हो गया. अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दूसरा यूज. आइए. हेक्साडेसिमल इन वेब एड्रेसेस और कैरेक्टर. हेक्साडेसिमल इन वेब एड्रेसेस और बच्चों ये देखें जब भी कीबोर्ड पे दिख रहे हैं आपको इंसान के हाथ दिख रहा है बच्चों? सही है. When we press a key on a keyboard, it generates a binary code. बोलो when we press a key on a keyboard, it generates a. This binary code is sent to the CPU. This binary code is sent to the. This binary code is called character code. This binary code is called. When we press a key on a keyboard, it generates a binary code. This binary code is sent to the CPU. This binary code is called character code. This binary code is called. This binary code is called. Every key has different binary या character code. कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि भाई कौन सा की प्रेस हुई है, कौन सी की प्रेस हुई है? By having different character code. By having different. यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है. तो बच्चों यहाँ पे देखें there are two types of character code are there. पहले कैरेक्टर कोड का नाम होता है आस्की और दूसरे कैरेक्टर कोड का नाम क्या होता है बच्चों? यूनिकोड. दूसरे का नाम क्या होगा? यूनिकोड का मतलब यूनिवर्सल ना. और यूनिकोड सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा. आस्की कोड सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ किसको बेटा? इंग्लिश को. यूनिकोड सपोर्ट करता है ऑल लैंग्वेज को. आस्की कोड 8 बिट का होगा और जो 8वीं बिट होगी वो एरर चेकिंग वाली बिट होगी. सही है. आस्की कोड एक्चुअल में 7 बिट का होता है. जो 8वीं बिट होती है उसमें क्या चेक होता है? एरर. क्या चेक होता है बेटा? एरर चेकिंग मेथड, पैरिटी चेक, चेकसम वगैरह होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे. बट यूनिकोड कैन बी 8 से लेके 32 बिट तक होगा. 8 से लेके 32 बिट तक होगा. मुझे बताओ अंग्रेजी में काम करने वाला कौन सा कोड है बेटा? आस्की. सारी लैंग्वेज पे काम करने वाला कौन सा है बेटा? यूनिकोड. कौन सा है? मुझे बताओ. फेसबुक उर्दू में ट्रांसलेट हो सकती है? यस. गूगल उर्दू में ट्रांसलेट हो सकती है? गूगल जापानीज में ट्रांसलेट हो सकती है. तो गूगल कौन सा कैरेक्टर कोड इस्तेमाल कर रहा है? यूनिकोड. अगर कोई लैंग्वेज सिर्फ अंग्रेजी पे काम कर रही है तो वो कौन सी होगी बेटा? आस्की. कौन सी है बेटा? कॉपी कर देंगे. ये 2 पॉइंट लिख लें. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज लिखवाओ. आस्की का एब्रीविएशन भी लिख लें. अमेरिकन American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange. चलो बच्चों आगे.
चले लड़कों, नीचे ये टेबल बना हुआ है ना, इस टेबल को 3 पोर्शन में डिवाइड करें जरा जल्दी से। यहाँ पर कैरेक्टर भी है, उसका हेक्सा कोड भी है, उसका डेसिमल कोड भी है। आइए जरा दिखा, देखो ये 3 को एक साथ ज्वाइन हुआ है। इसको जरा अलग अलग करें बच्चों, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें। इस हेक्सा का, इस कैरेक्टर का हेक्सा कोड ये रहा, इस कैरेक्टर का डेसिमल कोड ये रहा, सही है। जरा सेपरेट करिएगा, मिला के बना हुआ ये बेसिकली। सही है बच्चों। लड़कों अब आपको बताना है मुझे। चलो बच्चों मुझे बताना कैरेक्टर का कैपिटल पी का हेक्सा कोड बताओ क्या है। ढूंढो ढूंढो, ये रहा, देखो कैरेक्टर मिला मुझे क्या, कैपिटल पी का हेक्सा कोड क्या मेरे पास 50। समझ आया सबको, हाईलाइट करना। डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू का हेक्सा कोड बताओ, ढूंढो। स्मॉल डब्ल्यू, मुझे तो मिल नहीं रहा, ये रहा। स्मॉल डब्ल्यू का हेक्सा कोड क्या है बेटा 77। मिल गया सबको बच्चों। स्मॉल ए का हेक्सा कोड 61 मिला। अच्छा डॉट का हेक्सा कोड क्या होगा, डॉट का ढूंढो ढूंढो, एक ही डॉट है चाहे 2E। हाईलाइट करना है स्मॉल इसको, 2E को, एक को हाईलाइट करें 2E को। बच्चों डन, कोई मसला तो नहीं है। अगर मैं बोलूंगा आप जब भी आप अपनी वेबसाइट का लिंक लिखते हो तो किस में लिखते हो बेटा, एक नॉर्मल डोमेन नेम होता है। हाँ वो क्या होता है www.youtube.com facebook.com, यही होता है। मैं कहता हूं आप अपनी वेब का एड्रेस लिखें हेक्सा कोड के अंदर। किस में लिखें बेटा, हेक्सा कोड के अंदर। किस में लिखें आप, ये देखिए हेक्सा कोड ऐसे होता है। इधर देखो बच्चों, आपको उसने बोला www, जरा देखना W को आपने अभी बताया ना क्या होता है बेटा 77, बट हर कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर के दरमियान वी यूज अ स्पेशल ऑपरेटर विच इज परसेंटेज, विच इज परसेंटेज। परसेंटेज 77 हेक्सा कोड है, यस और नो। W का हेक्सा कोड है, देख सकते हो आप टेबल में। फिर W का हेक्सा कोड दोबारा परसेंटेज 77, नेक्स्ट डिजिट भी W है, उसका भी क्या होगा परसेंटेज 77। अभी आपसे पूछा था डॉट का हेक्सा कोड, क्या बताया था आपने 2E, क्या बताया था आपने 2E। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा बच्ची 2E, क्या लिखा 2E। H का क्या है जरा देखो 68, O का क्या है बेटा 6F, D का क्या है बेटा 64, D का क्या है 64, E का है 65, R का है 72, फिर है 2E, फिर 63, 65, 2F, 75 और 6B। बच्चों ये जो कोड तुम्हारे पास लिखा हुआ है, एक कोड जो है ये है हेक्सा कोड, लिख लो एरो बना के, इट इज अ हेक्सा वेब एड्रेस। नहीं बता रहा हूं बच्चों, क्या ये टेबल याद करनी होगी, नो हम क्या करेंगे, ये टेबल गिवन होती है, उसमें से देख के आप एड्रेस को ट्रांसलेट कर दोगे हेक्सा में, आसान है ना। अच्छा ये भी हाईलाइट करें, द परसेंटेज साइन इज यूज्ड टू डोनेट denote the hexadecimal is being used. बच्चों रीजन ऑफ यूजिंग हेक्साडेसिमल वेब एड्रेस, व्हाई डू वी यूज हेक्साडेसिमल वेब एड्रेस, ये तो मुश्किल होता है और आसान तरीका तो वही है हमारा जो नॉर्मल वेब एड्रेस होगा। तो व्हाई डू वी यूज हेक्साडेसिमल मुश्किल वाला वेब एड्रेस, इसका आसान बात यह है, इफ समवन इज ट्रैकिंग यू, अगर कोई बंदा आपको बेवकूफ बना रहा है, अगर कोई बंदा आपको ट्रैप कर रहा है, तुम्हें लग रहा है यार ये ट्रैप करेगा, इस वेबसाइट पे भेजेगा और रीडायरेक्ट कर देगा कहीं और पे, तो आप उस वेबसाइट का डोमेन नेम से एक्सेस मत करना, उस वेबसाइट को किससे करना बेटा एक्सेस
हेक्साडेसिमल कोड से। किससे एक्सेस करना? हेक्साडेसिमल। तो मुझे बताओ इन वन लाइन, व्हाई डू वी यूज हेक्साडेसिमल वेब एड्रेस रदर देन नॉर्मल एड्रेस? आप बोलोगे फॉर सिक्योरिटी पर्पस। लिख लो ये बात, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। पढ़ो पूरा पैराग्राफ ये। It takes longer time to type in URL using the hexadecimal code, but it has a advantage that you are unlikely to fall into the trap of copying and pasting fake website. बच्चों डर? चलो इस वेब एड्रेस को ट्रांसलेट करके बताओ क्या बनेगा भाई, जल्दी से। चलो भाई इसका जरा मुझे आंसर बताएं। लो अपना आंसर वेरीफाई करें बच्चों, आंसर वेरीफाई करें। 2E के बाद क्या आया? परसेंटेज 61 एंड देन 6B एंड देन फिर 6B फिर 68 फिर 61 फिर 6E फिर 2E फिर 63 फिर 6F उसके बाद 6D। सब बच्चों का आंसर ये है बच्चों। चलो आगे बच्चों। अच्छा ऊपर का कोड क्या बना? ये तो यही बना, ऊपर का कोड यही बना आपका बेटा। एक्चुअल वेब एड्रेस www.hnsstudybook.co.uk। बेटा प्रॉब्लम नंबर 3, using ASCII table write down the hexacode of the following web address www.ci.org.uk। तो जो मेरे पास एक बच्चे ने बना के दिया मैं वो देख लूं। टेबल से देख के बना रहे हो ना आप लोग? परसेंटेज 77 परसेंटेज 77 परसेंटेज 77 फिर डॉट का बना था परसेंटेज 2E फिर बना 6F फिर बना 6 बच्चों क्या बना ये 6-5 के बाद क्या लिखा है आपने? अच्छा 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 सही है। 6-3 परसेंटेज 6-9 बच्चों मेरे साथ रहे आगे बोले 6 फिर 2E फिर 6F फिर 67 फिर 75 6 D for dog। सही है बच्चों, सबका यही बना। बच्चों वो कह रहा है व्हाई डू वी यूज हेक्साडेसिमल का वेब एड्रेस रदर देन नॉर्मल वेब एड्रेस। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, आसान से देखें। सबसे पहले हम बोलेंगे नंबर 1 फॉर सिक्योरिटी पर्पस, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। नंबर 2 unlikely to fall into the trap of copying and pasting website। कोई डिफरेंस नहीं। We use hexa web address। सही है बच्चों, एक्चुअल में दोनों पॉइंट एक ही हैं। अच्छा क्या हुआ? बच्चों आपको वेब एड्रेस पढ़ाने जा रहा हूँ। वेब एड्रेस नहीं, वेब एड्रेस नहीं। अब बच्चों हेक्सा का अगला यूज है वो क्या है बेटा? आपके पास क्या लिखा हुआ? एरर मैसेजेस और मेमोरी डंप ना, वो लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। याद रखना 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने आपको पढ़ाया HTML कलर कोड, दूसरा भी पढ़ाया क्या
कैरेक्टर कोड और वेब एड्रेसेस। तीसरा पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, मैक एड्रेस। बच्चों आज मैक एड्रेस में मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। पेज नंबर बताएं कौन सा है, पेज नंबर 26 ऑफ बुक 1, पेज नंबर 26 आ जाए। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दैट मीन्स क्या, मैक एड्रेस। बच्चों मैं डायग्राम बनाऊंगा, सिर्फ बोर्ड पे देखते रहिए। ये है मेरा घर का या मेरा सेल फोन, सही है बच्चों। ये है मेरे पास सेल फोन, ये है मेरा सेल फोन। सेल फोन के अंदर या मेरे लैपटॉप में या मेरे आईपैड में, ये सेल फोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, या आईपैड तो नहीं बोलूं, या इसको आईपैड में तो ब्रांडिंग आ गई ना, विदाउट ब्रांडिंग काम करते ना, सेल फोन, लैपटॉप या टैबलेट बोलते हैं, ठीक हो गया बच्चों। इसके अंदर एक कार्ड होगा, उस कार्ड का नाम होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या नाम होगा बेटा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको तुम बोलते हो क्या, एनआईसी। एनआईसी होता क्या है, पहले एनआईसी पढ़ा देता हूँ। ये देखो हमने आपको नोट्स में डब्बा बना के दिया, ये रहा एनआईसी, है ना। एनआईसी इज अ वायर और वायरलेस कार्ड। एनआईसी इज अ वायर और वायरलेस कार्ड। एनआईसी इज अ वायर और वायरलेस कार्ड which is used to connect your device, शाबाश, connect your device, आपकी डिवाइस को कनेक्ट करवाएगा किससे बेटा, टू वाईफाई नेटवर्क, टू वाईफाई नेटवर्क। बच्चों दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनआईसी कार्ड। ये कार्ड अगर मैं आपके अंदर भी लगा दूंगा तो आप भी सिग्नल कैच करने लग जाओगे, है ना भाई। आप भी बोलोगे भाई फाइंडिंग न्यू वाईफाई, है ना। तो याद रखना ये कार्ड जिस डिवाइस में लगता है वो डिवाइस भी सिग्नल कैच करने लग जाती है, वो डिवाइस भी सिग्नल कैच करने लग जाएगी। तो एनआईसी इज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि वायर वाला भी होगा, वायरलेस भी होगा। हम लोग तो वायरलेस करते हैं ना भाई। आपके मोबाइल के अंदर जो कार्ड है जो सिग्नल कैच करता है वो वायर वाला है, वायरलेस वाला है, वायरलेस है। और उसकी शक्ल ऐसी होती है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये देखो, ये लैपटॉप के पीछे लगा हुआ होता है ना, देख रहे हो, यहाँ पर आप केबल लगाते हो, याद आ रहा है बच्चों, ईथरनेट केबल, याद आ रहा है भाई। अच्छा, अब हम आपको पढ़ाने क्या जा रहे थे, हमने बोला एक मेरे पास डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर एक कार्ड होगा, उस कार्ड को बोलते हैं एनआईसी। क्या बोलते हैं बेटा, एनआईसी का जो नाम होगा, एनआईसी का जो नाम होगा, वो नाम क्या कहलाएगा बच्चों, मैक एड्रेस। वो नाम क्या कहलाएगा, मैक एड्रेस का एक और नाम होता है फिजिकल एड्रेस। कौन सा एड्रेस बच्चों, फिजिकल। कभी मैक का एक और नाम होगा, वो होगा हार्डवेयर एड्रेस। कौन सा एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, सही है। फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस कॉपी करेंगे, इतनी ही जगह में कॉपी करिएगा, बाकी जगहों में मैं आपको लिखवाऊंगा इसकी डिस्क्रिप्शन। चलो, मैक एड्रेस के दो नाम और होते हैं, कौन कौन से, क्या, फिजिकल एड्रेस और सही है भाई। चले ये निकालो। अब मैं यहाँ पर पॉइंट लिखवा रहा हूँ, जरा लिखते जाना, मैक एड्रेस के पॉइंट लिखेंगे बच्चों, लिखवाओ। मैक इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब होता है चिपका हुआ होना। किसके साथ चिपका हुआ, ये कौन सी डिवाइस के, कौन से कार्ड के साथ, किसके साथ बेटा, एनआईसी। चलो भाई, मैक का पॉइंट नंबर 1 लिखो, मैक इज, छोटे छोटे लिखना, मैक इज एसोसिएटेड विद एनआईसी कार्ड। मैक इज एसोसिएटेड विद एनआईसी कार्ड। मैक इज 48 और
64 बिट एड्रेस। बाइनरी बिट का कितने बिट का एड्रेस होगा? 48 या 64 बिट एड्रेस। थर्ड पॉइंट, क्या हुआ? यहाँ पे लिखो ना जहां मैं लिखा दी गई जगह, कहाँ दी गई? तो की पॉइंट में लिखना है, जहां लिखना चाहे लिख लें बेटे। मैक इज ऑल्सो कॉल्ड, जल्दी बताओ क्या क्या कहलाता है वो? हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस। मैक इज ऑल्सो कॉल्ड हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। चौथा पॉइंट, मैक के अंदर ना टोटल 6 ग्रुप होते हैं। मैक में कितने ग्रुप होते हैं बेटा? 6 ग्रुप। यहां पर मैं लिख के बताऊंगा, देखिए पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। हाँ उसी की बात करूंगा। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ये 3 ग्रुप हो गए बच्चों। शुरू के 3 ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करते थे? मैन्युफैक्चरर, कंपनी को। और आखिर के 3 ग्रुप किसको करेंगे बेटा? सीरियल या प्रोडक्ट को। आखिर के 3 ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सीरियल नंबर को या प्रोडक्ट नंबर। बच्चों मैक एड्रेस हर डिवाइस का सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक इज यूनिक एड्रेस। मैक इज हमेशा क्या होगा? यूनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंट। मैक हमेशा क्या होगा? डिफरेंट होगा हर डिवाइस का। तुम्हारी डिवाइस का जो मैक एड्रेस है क्या वो मेरी डिवाइस का हो सकता है? नो। अगर ऐसा हो जाता तो हम किसी को ट्रेस ही नहीं कर सकते, किसी को ट्रैक ही नहीं कर सकते थे। भाई एक बात बताओ, हमने फिल्मों में भी देखा है ना, जब कोई चोर पुलिस को फोन करता है तो फोन करने के बाद वो अपना मोबाइल फोन को फेंक देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पुलिस जो है उसके सेल फोन को बाय यूजिंग मैक एड्रेस ट्रेस कर लेगी। समझ आई बात? तो मैक एड्रेस हर डिवाइस का क्या होगा बच्चों? यूनिक होगा। क्या होगा बेटा? यूनिक। अगर तुम यहाँ बैठ के इस कोचिंग में तुम बैठ के अगर किसी वेब सेंसिटिव वेबसाइट को थ्रेड करना चाहोगे और जब पुलिस यहाँ पर आएगी तो वो आपको कैसे पकड़ेगी बेटा? हम कैसे बचेंगे? क्योंकि आपकी डिवाइस का जो मैक एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा, वो हमारा मैक एड्रेस नहीं होगा, वो हमारा मैक एड्रेस नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम किसी के मैक एड्रेस को ब्लॉक कर देते हैं वाईफाई पे। वाईफाई पे आप मैक एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हो। अगर आपने कर दिया, मेरे राउटर ने आपके मैक एड्रेस को ब्लॉक कर दिया, तो आपका सेल फोन उस वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो सकता, किसी और से कनेक्ट हो जाओगे आप। चाहिए? तो हर डिवाइस का एक नाम होता है, उस नाम को बोलते हैं मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस क्या होगा बच्चों? यूनिक होगा। मैक एड्रेस में टोटल कितने ग्रुप होंगे? 6। शुरू के 3 ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मैन्युफैक्चरर को। लास्ट के 3 ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सीरियल को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? मैक एड्रेस की 2 टाइप्स होती है, ये एक लास्ट पॉइंट लिखें। मैक एड्रेस की कितनी टाइप्स होंगी बेटा? 2। पहले का नाम होगा लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस विच इज LAA, एंड सेकंड नाम होगा यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस विच इज UAA. UAA and LAA are the examples of MAC address. UAA and LAA are the examples of MAC address. UAA and LAA are the examples of MAC address. ये क्या होते हैं अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस इतना याद रखो। लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। चलो बच्चों आगे, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पढ़ाई है। हाईलाइट करने जो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। यूनिक एड्रेस को हाईलाइट करें, फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस को हाईलाइट करें। मिला बच्चों? नीचे पॉइंट लिखने कहाँ थे? ये सारे पॉइंट ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए। चलो सही, नीचे भी लिख सकते थे, ऊपर भी लिख सकते, लिख लिए ना बस ये सारे पॉइंट। चलो सही है।
48 64 बिट, ये सब वही पॉइंट लिखे। आओ बच्चों अगले पेज पे ये दिया हुआ है आपको, यस और नो? ये मैंने दिया है आपको, दिया हुआ है ना, ये रहा पेज नंबर 27 के नीचे दिया हुआ है, मिला? चलो 27 पे मुझे दिखा दो बच्चों, पेज नंबर 27 पे। अच्छा 27 से पहले 26 पे आए, की पॉइंट जो है ना, की पॉइंट उसके अंदर लिखे जो मैं लिखवा रहा हूँ। 20 पेज नंबर 26 पे जो की पॉइंट है वो लिखिए। लिखें पॉइंट नंबर 1, अरे जो भूलना वो लिखो। Mac is used to identify the device on internet. लिखो Mac is used to identify, Mac is used to identify the device on internet. सही बात है ना? अगला पॉइंट लिखो Mac is associated with NIC. दोबारा लिखे यहाँ पे Mac is associated with NIC. एक और पॉइंट लिखें Mac is a unique address. Mac is a unique, यूनिक का मतलब सेम और डिफरेंट, ब्रैकेट में लिखना। Mac क्या होगा? हमेशा डिफरेंट होगा, बस सही है बच्चों। ये Mac का पर्पस था, ये जो लिखा है ना आपने, इसको लिख लो पर्पस। एग्जाम में सवाल आएगा पर्पस ऑफ यूजिंग Mac एड्रेस, तो आप ये लिख लेना Mac is used to identify the device on internet. मुझे चले बच्चों पेज नंबर 27 पे मूव कर जाएं, कर गए? 27 पे एग्जाम्पल ऑफ मैक एड्रेस लिखा हुआ है, सही है? ये पूरा लिखा हुआ भी है, सिर्फ इसको सर्कल करने हैं कि अगर मैक एड्रेस में शुरू के 3 ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ऑर्गेनाइजेशन को, मैन्युफैक्चरर को। देखो लिखा हुआ है, सही है? लाइन ड्रॉ करो। आखिर के 3 ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सीरियल या प्रोडक्ट को। तो ऐसे एरो बना के लिख लो यहाँ पर, मैन्युफैक्चरर, और लास्ट के जो ग्रुप हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? सीरियल और प्रोडक्ट नंबर। डन बच्चों? चलो बच्चों, 2 टाइप्स के मैक एड्रेस होते हैं। पहली का नाम लिखा हुआ है यूएए, यूए स्टैंड फॉर यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। नंबर 2 लिखा हुआ है एलएए, एलए का मतलब लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। डेफिनेशन लिखें, जगह दी हुई है मैंने। यूएए क्या होता है? परमानेंट एसोसिएटेड विद अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कभी भी टेम्पररी तौर पे चेंज नहीं हो सकता। वो मैक एड्रेस जो कि चेंज नहीं हो सकता, गलत लिखा। वो मैक एड्रेस जो कि परमानेंट होगा, चेंज नहीं हो सकता। वो मैक एड्रेस जो परमानेंट होगा, चेंज नहीं हो सकता। वो मैक एड्रेस जो परमानेंट होगा, चेंज नहीं हो सकता, वो क्या कहलाएगा? यूएए। और वो मैक एड्रेस जो कैन बी चेंज हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? एलएए। ये डेफिनेशन में लिखें। क्या हुआ? जी जी येलो वाले लिखने, बस येलो वाले। जी सिर्फ येलो वाली लाइन लिखनी है बेटे, सिर्फ येलो वाली। और आगे लिख लेना कैन बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज। मैं जरा पेरिस की सैर पे नहीं देख रहा क्या है?
बच्चों वो कौन सा मैक एड्रेस है जो टेम्परेरी तौर पे चेंज हो सकता है? LA। और वो कौन सा मैक एड्रेस है जो परमानेंट होगा, चेंज नहीं हो सकता? In some occasion, user wishes to change their MAC address और चेंज करने वाला कौन होता है? Embedded web server। लिखा हुआ embedded web server। embedded web server चेंज कर सकता है। चलो आगे। एग्जाम में सवाल आया, रीजन लिख लिया बच्चों? बच्चों एग्जाम में सवाल आया, रीजन वाई द मैक एड्रेस नीड टू बी चेंज बाय LAA। जरा इसको देख लो, रीजन लिखा हुआ है आपके पास? नेक्स्ट पेज पर रीजन लिखा हुआ है। अच्छा छोड़ दे, छोड़ दे, भी नहीं लिखी। अगले पेज पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? IP। सही है, आज जो मैं IP करवाता हूँ। नहीं आ सकते तो नहीं दिया ना मैंने, ये पुराना था ना, ये पुरानी स्लाइड है ना, तो सब बता दो। अब बच्चों IP एड्रेस मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे, मुझे दिखाना, मुझे पहले दिखा दो कितना लिखेंगे। ये लो, पहले मैं एक आपको डायग्राम बनाऊंगा, आपको डिफरेंस पता लगे। इधर देखो, ये बच्चों ये मेरा सेलफोन है, इसके अंदर एक NIC कार्ड है, इसके अंदर एक क्या बेटा? NIC कार्ड। इस NIC कार्ड का जो नाम होगा वो नाम क्या कहलाएगा? मैक एड्रेस। इस NIC कार्ड का जो नाम होगा वो नाम क्या कहलाएगा? बच्चों ये मेरी इंटरनेट की दुनिया है, जिसको मैं बोलूंगा इंटरनेट क्लाउड। क्या बोलूंगा? इंटरनेट क्लाउड। क्या बोलूंगा? इंटरनेट क्लाउड। इस इंटरनेट को और इसको मिलाने वाला बीच में कौन आता है? राउटर। कौन आएगा? कौन आएगा? राउटर। कौन आएगा? राउटर मेरी डिवाइस को एक न्यूमेरिकल नंबर असाइन करता है। राउटर मेरी डिवाइस को एक न्यूमेरिकल नंबर असाइन करेगा। उस न्यूमेरिकल नंबर को मैं क्या बोलता हूं? IP। क्या बोलता हूं बेटा? IP। ऐसे ही होता है ना, अगर तुम्हें मैं अभी अपने वाईफाई का पासवर्ड दूंगा तो तुम क्या करते हो? उस वाईफाई को जैसे ही तुम डाल के ओके करते हो तो तुम कनेक्ट हो जाते हो किससे? उस राउटर से। किससे बेटा? उस राउटर से। राउटर असाइन एन IP एड्रेस टू योर सेल फोन। राउटर असाइन एन IP एड्रेस टू योर सेल फोन। और IP एड्रेस कैसे होता है? 192.168.0.1। IP एड्रेस कैसे होता है? 192.168.0.1। इफ अ डिवाइस डज नॉट हैव एन IP एड्रेस, अगर ये सेल फोन पे IP एड्रेस नहीं है तो ये इंटरनेट पे नहीं जा सकता। तो ये इंटरनेट पे नहीं जा सकता। क्लियर है? कोई मसला है? बच्चों मैक एड्रेस इज अ मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस। मैक एड्रेस इज अ मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस। बट इंटरनेट पे जाने के लिए जो आपको टोटल का नाम दिया गया है, इंटरनेट नेम, योर इंटरनेट नेम इज कॉल्ड IP एड्रेस। योर इंटरनेट नेम इज कॉल्ड। तो अब IP एड्रेस की डेफिनेशन लिखिए जल्दी से। IP is a numerical number. IP is a numerical number. IP is a numerical number. कौन से पेज पे लिख रहे हैं आप लोग? पेज नंबर 28 पे बच्चों, पूरी जगह दी हुई है हमने आपको। IP is a numerical number assigned by what? जल्दी बोलो, असाइंड बाय व्हाट? जल्दी बोलो। IP को कौन असाइन कर रहा है भाई? राउटर। असाइंड बाय व्हाट? असाइंड बाय राउटर। IP is a numerical number assigned by router, which is used. IP is used to connect device to the internet. सही है बच्चों? एक और लाइन लिखनी, if a device does not have an IP address, have आएगा, has आएगा, it will not communicate
to the internet. It will not communicate to the internet. सही है बच्चों? 3 पॉइंट लिखवा दिए मैंने आईपी। सही है? 2 तरीके की आईपी एड्रेस होती है, नीचे लिखी हुई होगी, एक होगा स्टैटिक और एक होगा क्या? एक होगा स्टैटिक और एक होगा क्या? सही है ना? स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है? हमेशा। आइए बच्चों लिखवाऊं, चलिए हटा दिया मैंने ये, ठीक है बच्चों। 2 टाइप्स की आईपी होती है। नंबर 1 है स्टैटिक, और दूसरी आईपी कौन सी है बेटा? an IP address which is fixed an IP address which is fixed or permanent, an IP address which is fixed or permanent। और याद रखना स्टैटिक आईपी एड्रेस के ना आपको पे करना होते, फ्री नहीं होती, इट इज अ पेड आईपी होती है। और डायनेमिक में क्या होगा? एन आईपी एड्रेस which change every time it connect to internet। जब जब इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो ये क्या होगी बेटा? चेंज होगी। एन आईपी एड्रेस which change every time it connects to the internet। और डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होगी बेटा? फ्री होगी। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होगी बच्चों? फ्री होगी। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होगी बच्चों? पेड होगी। सही है? कोई मसला? नीचे आपके पास मैंने आपको बताया हुआ है 2, क्या बताने आपको? आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं। आईपी एड्रेस के 2 क्या होते हैं बेटा? वर्जन। पहले वर्जन का नाम क्या बेटा? IPv4, आईपी वर्जन 4, और दूसरा क्या होगा? आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 की एग्जांपल लिखो डायरेक्ट। आईपी वर्जन 4 यूज करता है डैंडी सिस्टम, पहला पॉइंट। आईपी वर्जन 6 यूज करेगा क्या बेटा? हेक्साडेसिमल। आईपी वर्जन 4 की एग्जांपल है 192.168.0.1, और आईपी वर्जन 4 की एग्जांपल इस तरीके से होगी। क्या होगी? आईपी वर्जन 4 कॉमनली यूज हो रहा है आजकल, और आईपी वर्जन 6 फ्यूचर टेक्नोलॉजी। फ्यूचर जिसको तुम बोलते हो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। आईपी वर्जन 4 32 बिट का एड्रेस है, और आईपी वर्जन 6 128 बिट का एड्रेस है। सही है बच्चों? सही है? आजकल आप और मैं, आपका और मेरी डिवाइस का जो आईपी एड्रेस होता है वो कौन सा होता है बेटा? वर्जन
4। कौन सा होता है वर्जन 4, और फ्यूचर में जो आएगा वो कौन सा होगा वर्जन 6। 32 बिट का एड्रेस कौन सा है बेटा वर्जन 4 का। 128 बिट का एड्रेस कौन सा होगा वर्जन 6 का। इसकी डिटेल हम एएस के अंदर चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे। बच्चों मैंने अभी आपको कितना करा दिया, सॉरी 2 कॉलन बेटा इसमें इस्तेमाल होते हैं ना। डबल कॉलन बता देता हूँ आपको। डबल कॉलन का मतलब होता है 4 0 फिर दोबारा कॉलन फिर 4 0। इन 4 0 को रिप्लेस कर देते हैं डबल कॉलन से। सही नहीं, हर जगह नहीं, एक डबल कॉलन एक एड्रेस में आएगा, बाकी सब जगह पे सिंगल है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने इसको ये बताया कि 4 0 फिर कॉलन फिर 4 0 फिर कॉलन। इसकी डिटेल आपके सिलेबस में है नहीं, इतना ही है बस। बोलो तो मैं डिटेल दिखा दूंगा, मेरे पास है भाई, ये सिलेबस में है, बट जरूरत नहीं है आपको, बस डिफरेंस करना आना चाहिए। डिफरेंस करना आ गया बच्चों। बताओ हेक्सा में जो एड्रेस होगा वो कौन सा होगा वर्जन 6, और अगर डायनेरी में होगा तो कौन सा होगा वर्जन 4। अगर मैं कहता हूँ 192.168.0.1 किसकी एग्जाम्पल है 4 की, और हेक्सा में एड्रेस होगा वो किसकी होगी 6 में। फ्यूचर में कौन सा है 6, करंटली कौन सा है 4, 32 बिट का कौन सा है 4, और 128 बिट का है कौन सा वर्जन 6। कोई मसला तो नहीं, आसान है मुश्किल है। बच्चों मैंने आपको कितने हेक्साडेसिमल के यूज कराए 3 करा दी। कितने कराए, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब जो मैं आपको करवाऊंगा वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आ जाएंगे मैं आपको करवाऊंगा। बच्चों असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन कोड ओपन करें, बल्कि नहीं आप ओपन करें एरर मैसेजेस एंड मेमोरी डंप। हेक्साडेसिमल का हेक्साडेसिमल यूज नंबर 3 एरर मैसेजेस एंड मेमोरी डंप कहां पर है, पेज नंबर 25। कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हेक्साडेसिमल यूज नंबर 3 हमारे लिए 4 हो गया। मैंने आपको 3 करा दिए बच्चों, कौन कौन से, मैक एड्रेस, एचटीएमएल कलर कोड और कैरेक्टर कोड एंड वेब एड्रेस। बोर्ड पे देखें, ये बहुत आसान है। पेज नंबर 25 पे लिखा हुआ है, बनाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बच्चों एक बात बताओ, कंप्यूटर की मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी देख रहे हो बोर्ड पे, हाँ कंप्यूटर की मेमोरी देख रहे हो आप लोग। कंप्यूटर की मेमोरी में जो डेटा होगा वो बाइनरी में होगा, ऐसी है ना भाई। कंप्यूटर की मेमोरी में जो डेटा होगा वो किसमें स्टोर है बच्चों, बाइनरी में। उस बाइनरी डेटा में कुछ डेटा ऐसा होगा ना जो बैट सेक्टर कंटेन करेगा, जिसमें कुछ एरर होंगे। मैंने येलो वाला पोर्शन बैट सेक्टर या उसके एरर मैसेजेस को बोला। एरर मैसेजेस को हम बोलते हैं क्या, मेमोरी डंप। क्या बोलेंगे बेटा, मेमोरी डंप। डंप का मतलब क्या होता है, अच्छा होना बुरा होना। आपको जिंदगी में किसी ने डंप किया है, बोले हाँ आप लोगों ने किया, डंप किया है। डंप का मतलब ये होता है, वो तुम्हें कोई लगाता नहीं है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। एरर मैसेजेस एंड मेमोरी डंप का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर के पार्ट को, हार्ड डिस्क ड्राइव पे है ना ये, यानी कि मेमोरी है, किसी भी पार्ट को, यानी कि बैट सेक्टर को, यानी कि मेमोरी डंप को, यानी कि एरर को, सब एक ही बात है ना भाई। मेमोरी डंप हो, एरर हो या बैट सेक्टर हो, एक ही बात है ना। इनको शो कराने के 2 तरीके होते हैं। इनको शो कराने के कितने तरीके बेटा, 2। एक तरीका जेन्युइन तरीका है बाइनरी में शो कराना, और एक तरीका होता है किसमें शो कराना बच्चों, हेक्सा में। अब मैं आपको बोलूंगा कि हम बाइनरी में क्यों नहीं कराएंगे। बाइनरी में अगर मैं शो कराता हूं तो बाइनरी ज्यादा जगह लेगा, और बाइनरी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बाइनरी टेक्स मोर स्पेस, और बाइनरी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और अगर मैं इसी एरर को हेक्सा में शो करा देता हूं तो बताओ, हेक्सा शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट डेटा, पता नहीं ये बात आपको। हेक्सा का ये फायदा है ना, हेक्सा कम जगह लेता है। दूसरा क्या है बेटा, हेक्सा इज इजी टू अंडरस्टैंड है। तीसरा क्या है हेक्सा का बेनिफिट, हेक्सा कंटेन्स लेस मेमोरी, हेक्सा कंटेन्स। तो बच्चों सोच के बताना, कंप्यूटर की मेमोरी का जो बैट सेक्टर होगा या मेमोरी डंप होगा, उस मेमोरी डंप को किसमें शो कराना पसंद करोगे, बाइनरी में, नो, किसमें कराना पसंद करोगे, हेक्सा में। किसमें पसंद करोगे, किसमें पसंद करोगे। एक्चुअल में होता पीछे वो बाइनरी में, बट मेरी स्क्रीन पे बाइनरी नंबर आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बाइनरी ज्यादा जगह लेता है, तो मैं किसमें करता हूं बच्चों, हेक्सा में। किसमें करता हूं, आप जरा नोट्स पढ़े अपने, उसमें भी ये सब बातें लिखी है, देख लो।
ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है मच इजियर टू वर्क ऑन दिस हेक्सा नंबर, ये लिखा हुआ है, ये हेक्सा नंबर पे काम करना ज्यादा आसान है। और ये वाले पॉइंट भी हाईलाइट करना, हेक्सा कोड कैन फिट इन अ स्मॉलर डिस्प्ले रादर देन द फुल टेक्स्ट बेस्ड मैसेज, स्मॉलर अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड टू स्टोर द हेक्सा मैसेजेस रादर देन बाइनरी मैसेज। बच्चों ये बी का मतलब ये रहा, मुश्किल है ना इतना। एफ का मतलब बाइनरी में करना ये है, ए का मतलब ये है, और 4 ये रहा, 1 ये रहा, फिर ए ये रहा, एफ और सी। क्लियर है बच्चों? हेक्सा के कितने यूज करा दिए मैंने आपको? 4। कितने करा दिए? अब 2 बचे, कौन कौन से? 2 बचे, कौन कौन से? जी जी बोले बोले। असेंबली एंड मशीन कोड बचा, और दूसरा बोलो। ये देखो, मुझे जरा यहाँ पर टिक करवाना बच्चों, मुझे जरा टिक करवा दें, मैं भूल जाता हूँ। बताइएगा। नंबर 1, क्या मैंने आपको HTML कलर कोड करा दिया? यस। वेब एड्रेसेस और कैरेक्टर सेट करा दिया? यस। एरर मैसेजेस मेमोरी डंप करा दिया? यस। मैक एड्रेस करा दिया। आखिर के 2 बच गए, कौन से? असेंबली एंड मशीन कोड, और क्या बचा? लोकेशन इन। आ जाओ, असेंबली एंड मशीन कोड का पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 29। दिखाना 29। चलो पेज नंबर 29 नीचे, हाँ बस सही। हेक्सा यूज नंबर 5 सबसे नीचे जगह दिख रही है आपको? मेरे साथ कॉपी करना शुरू करें, आ जाए। पूरा एज इट इज बनवाऊंगा बच्चों। पेज नंबर 29 ऑफ बुक 1, नीचे जगह दिख रही है, कॉपी करना शुरू करें बच्चों। असेंबली लैंग्वेज, एक बात याद रखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर देयर। मेरे साथ साथ देखते रहे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर देयर। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज अ, और लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर से करीब होती है, अंडरस्टैंड बाय सीपीयू होती है। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर से करीब होती है, अंडरस्टैंड बाय सीपीयू होगी, और जो सीपीयू अंडरस्टैंड करता है वो किस में होती है बेटा? बाइनरी में। किस में होती है? बाइनरी इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, बाइनरी इज अ कम्बरसम लैंग्वेज। कम्बरसम का मतलब समझते हैं आप? बताएं, कम्बरसम क्या मतलब? ये लिखा, कम्बरसम क्या? समझने में मुश्किल होती है। कम्बरसम का मतलब होता है बेसिकली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो फिर मेरी अंग्रेजी आपको पता है, तो फिर मैं तो ऐसे यूज, सही। अभी टेक्स्ट बुक के अंदर है कम्बरसम, सही है। तो कम्बरसम आप लिखिएगा, बाइनरी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब भी क्या होता है, जो आपको समझ नहीं आएगा, सही है। तो बाइनरी में मैं शो कराऊं या हेक्सा में शो कराऊं? जल्दी बताओ। मैं उस बाइनरी लैंग्वेज को, मेरा इजी डिस्प्ले किसमें होगा बच्चों? मेरा इजी डिस्प्ले किसमें होगा बच्चों? हेक्सा में। क्यों होगा? क्योंकि हेक्सा क्या होता है भाई? हेक्सा के फायदे बताओ, हेक्सा के फायदे बताओ। हेक्सा इज फास्ट और इजी टू डिस्प्ले ना, हेक्सा इज फास्ट और इजी टू डिस्प्ले। दूसरा बेनिफिट क्या हो गया? हेक्सा कंटेन्स लेस मेमोरी और लेस एरर प्रॉन। हेक्सा कंटेन्स लेस एरर प्रॉन। लेस एरर प्रॉन का मतलब क्या? गलती के चांसेस कम होंगे, गलती के चांसेस। तो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में शो कराना बेवकूफी है। हम किस में शो कराएंगे बेटा? हेक्सा में। किस में शो कराएंगे? अगर मैं बाइनरी में शो कराऊंगा, सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा। तो मैं इस असेंबली लैंग्वेज को किस में डिस्प्ले कराऊंगा? हेक्सा में। किस में डिस्प्ले कराऊंगा? हेक्सा। ये पूरा बना ले उसी पेज के नीचे। डन बच्चों? पेज नंबर 29 के नीचे ये सब लिख लिया आप लोगों ने?
चलो आगे, चले बच्चों आगे। मैंने आपको 5 यूज, हाँ बोलो सही है, मैंने आपको 5 यूज करा दिए। छठा यूज कौन सा मेरा बेटा? 6 यूज, लोकेशन इन मेमोरी। पेज नंबर बताओ, पेज नंबर 30 दिखा, पेज नंबर 30 लास्ट यूज है। पेज नंबर 30 पे आ गए बच्चों, हटा दूं ये, लिख रहे हैं बच्चों, पढ़ के बताइएगा लोकेशन इन मेमोरी में क्या कहना चाह रहे हैं, पढ़ना आता? लोकेशन इन मेमोरी, जी नहीं 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 नहीं, इजी डिस्प्ले ओनली फॉर द हेक्सा भाई। बच्चों ये आ गया हेक्सा का यूज नंबर 6 विच इज लोकेशंस इन हेक्साडेसिमल का यूज नंबर 6 विच इज लोकेशंस इन। बच्चों सिंपल है, जरा देखें बोर्ड पे। बच्चों एक बात बताओ, कंप्यूटर की मेमोरी जो है, कंप्यूटर की मेमोरी जो है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर रहा हूं, वो बंद करें। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर डेटा किस में स्टोर होगा? बाइनरी में। किस में स्टोर होगा? बट बाइनरी क्या है? इजी है डिफिकल्ट है? शाबाश। बाइनरी क्या है बेटा? डिफिकल्ट। बाइनरी क्या है बेटा? डिफिकल्ट। अच्छा, इसको इजी बनाने के लिए हमने इसको 4-4 के पेयर में ब्रेक करा और हेक्सा में कन्वर्ट करा। देखो पहली रो का आंसर क्या आया बेटा? 2E। सेकंड रो का आंसर क्या आया? 5C। थर्ड रो का आंसर क्या आया? 27, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। लिखे मेरे साथ, ये डायग्राम बनाए जल्दी। तो लोकेशन ऑफ मेमोरी को, या लोकेशन ऑफ मेमोरी या कंप्यूटर की मेमोरी को, कंप्यूटर की मेमोरी को शो कराना हेक्सा में ज्यादा सही है ना? बाइनरी में आप शो नहीं कराओगे। पेज नंबर किस पे बना रहे हो? 30। पेज नंबर 30 पे आप ये बना रहे हो। कैसे बना दिया? मेमोरी कौन सी है ये बेटा? HDD का मतलब क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो क्या हो? 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा 0 लगेगा ना, तो क्या होगा? डन बच्चों, डन। मैंने आपको हेक्सा के 6 के 6 यूज करा दिए, कोई मसला तो नहीं है? जरा आना पेज, पीछे पेज पे आना। हेक्सा के 6 यूज के नाम बताओ जल्दी से, जो मैंने कवर कराए। बच्चों हेक्सा के 6 यूज के नाम बताओ जल्दी से। नंबर 1 कहाँ पे लिखा हुआ है? पेज नंबर 18। नंबर 1 HTML कलर कोड। नंबर 2 वेब एड्रेसेस और कैरेक्टर सेट करा दिए, ये भी मैंने। नंबर 3 एरर मैसेजेस मेमोरी डंप कवर करा दिया। नंबर 4 मैक एड्रेस कवर करा दिया। नंबर 5 असेंबली एंड मशीन कोड कवर करा दिया। नंबर 6 क्या है बेटा? लोकेशन इन मेमोरी। अब काम की बात देखें बच्चों, एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो ये 3 पूछे गए हैं। कौन कौन से बेटा? लिख लो आगे, इसकी एक्सप्लेनेशन आई है, एक्सप्लेनेशन इसकी ज्यादा आई है, और इसकी भी वेब एड्रेसेस और कैरेक्टर सेट की भी एक्सप्लेनेशन एग्जाम में बहुत पूछी गई है पास पेपर में। और सबसे ज्यादा जो पूछी गई है वो है मैक एड्रेस की।
इसकी एक्सप्लेनेशन भी सबसे ज्यादा पूछी गई है। जो सबसे कम इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा हुआ है बेटा? आज तक के असेंबली और मशीन कोड नहीं आया, आज तक के लोकेशन एंड मेमोरी नहीं आया, आज तक के एरर मैसेजेस और मेमोरी डंप की एक्सप्लेनेशन नहीं आई। ये लिख लें आप, सही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर था जो मैंने आज के लेक्चर में आपको कवर कराया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ भी हमारे। पर मैं कहाँ बैठा हूँ? आई एम इन यूरोप। हाउ इज द वेदर देयर? उन पे बैठा हूँ। मिलके जाना काम है।